बच्चों को दांत निकलने पर बुखार क्यों आता है, पता है आपको? क्या सिर्फ बुखार आता है या उसके साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम होती है? क्या इसकी जानकारी है आपको? तो चलिए आज बात इसी टॉपिक पे करते हैं। सिर्फ एक काम कर लीजिए, बच्चों के दांत निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों के दांत आराम से निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑलरेडी मैंने एक 3-4 वीडियोस पे बना रखा है, फिर भी अगर आपने नहीं वॉच किया है, ये वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। बच्चे के दांत निकलने में ना तो बुखार होगा, ना सर्दी होगा, ना खांसी होगा, ना कब्ज होगा। ये निकलने पे ना सर्दी होगा, ना खांसी होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। बस ये एक उपाय कर लीजिए। चलिए ये उपाय क्या है, तो चलिए बताते हैं। तो हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल आयशा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ। आपने जैसे देख लिया है कि बच्चों को दांत निकलने पर बुखार ही क्यों होता है, ज़्यादातर बच्चों को बुखार क्यों होता है। तो सबसे पहला बात ये कि बच्चे को जब भी दांत निकलने की बारी आती है, किसी बच्चे के 6 महीने पे आती है, किसी के महीने के 8 महीने पे आती है, किसी के 1 साल की, किसी की 1.5 साल में। जब भी आती है तो सबसे निचले वाले दांत पर ही आती है, नीचे वाले मसूड़े पे ही आती है। जब भी आता है देखिएगा, उनके चारों तरफ से मसूड़े जो है फूल जाते हैं। फूलने के बाद मसूड़ों में उन्हें पेन होता है, दर्द होता है। और दर्द होने के बाद उन्हें कुछ भी चबाने की इच्छा होती है, कुछ भी वो लेके, कभी हाथ लेके चबाने लगेंगे, कभी वो कोई खिलौना लेके चबाने लगे, कुछ भी, जिसकी वजह से उनके शरीर में कीटाणु का प्रवेश होता है और उन्हें अधिकतर तरीके से बुखार होता है। वो इन सब कीटाणु के संक्रमण में आ जाते हैं जिन्हें उन्हें बुखार होता है। और अगर आपके बच्चे को मस्कुड़ा फूल गया है और आप इसका इलाज नहीं करते हैं तो भी बच्चे को बुखार बहुत जल्दी होता है। बट ये नहीं है कि ये बुखार हद से ज़्यादा हो, बिल्कुल भी नहीं। दांत निकलने वाला बुखार देखिएगा, ये अपना ही चढ़ेगा, अपना ही उतरेगा, अपना ही चढ़ेगा। इसका कोई ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा होता है, नहीं। दांत निकलने के समय वाला बुखार ये लगेगा कि नॉर्मल, माथा पूरा गर्म है, फिर 1 आध घंटा बाद आप देखेंगे ठंडा हो गया, फिर देखिएगा गर्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है कि दांत निकलने वाला है। और अगर मस्कुड़ा आपका देख रहे हैं कि फूल गया है, अब हम क्या करें, मस्कुड़ा तो काफ़ी ज़्यादा फूल गया है, हमारे बच्चे का दांत निकलने वाला है, तो इसमें ये तो आप सबसे पहले, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आप उसके दांतों पर मधु लगा सकते हैं, आइसिंग से सेक कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में हम क्या कर सकते हैं, तो ठंड के मौसम में आप एक काम कर सकते हैं, आप आइसिंग से सेक मत करिए, आप उसे मधु लगाइए। 1 नंबर मधु ही नहीं, कोई भी आजकल बहुत 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 डुप्लीकेट मधु आता है, हनी आता है, तो 1 नंबर हनी लेके आइए, हनी लगाइए अपने बच्चों के मसूड़ों पे। कोई भी खिलौना, एक खिलौना मिलता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, जो बच्चे, छोटे बच्चे में, जैसे मेरी बेटी को ना मेरी मम्मी ने दिया था कि एक लंबा सा लकड़ी की तरह होता है, दोनों तरफ गोल गोल सा होता है, आई डोंट नो मैं उससे क्या नाम है, मुझे नहीं पता। तो आप उसके हाथों में वो जो है वो दे सकते हैं, जिससे उसे चबाने में ईजी हो, वो आराम से उसे अपने मसूड़ों से चबा सके। फिर उसके बाद अगर आप, सबसे बेस्ट होगा, उसे आप 2 से 3 घंटा फ्रीज़र में फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज में, फ्रीज़र जो भी फ्रीज़र में फ्रीज, मतलब उसे जमा दीजिए। आप ठंडा कर दीजिए, जमाना नहीं कि उसमें बर्फ़ ही जमा दें, नहीं, बस उसे आराम से बिल्कुल ठंडा कर दीजिए। उसके बाद अपने बच्चे को दीजिए, वो जब उसे चबाएगा ना, उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ उसे मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये सब था कि रिलीफ के लिए। और जो मेन बात ये है कि बच्चों को क्या सिर्फ बुखार होता है, जी नहीं, बुखार ही सिर्फ नहीं होता है। मुझसे पूछिए क्या होता है, मुझसे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा कि क्या होता है। मेरी श्रेया जितने भी उसे सबसे पहले उसे कब्ज़ की शिकायत हुई, बुखार हुआ, फिर उसे पहले तो शुरू में जब उसको 6 महीने पर ही उसका तीत निकल गया, ठीक है। 6 महीने पे भी तीत निकलने के बाद उसे पानी की तरह पोटी होता था। मैंने पोटी की इतनी सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि मेरी बेटी को ऐसे हुआ, सब मैंने अपने बेटी पे बताया, किसी अदर पे नहीं बताया। सब कुछ मैंने अपने बेटी के बारे में बताया, अपने बेटी पर ही बताया है। तो उसे पोटी की शिकायत होने लगी, मतलब पतला पोटी होने लगा, अचानक से पोटी बंद हो गया। सब कुछ ये दांत होने की वजह से उसका हो रहा था। वो कैसे समझ में आया दांत होने की वजह से, वो देख रहे थे ऊपर में पूरा पूरा फूला था। जब भी ये सब प्रॉब्लम से उसका ठीक हो जाती थी तो पूरा दांत निकल जाता था, तो समझ में आ जाता था कि हाँ, उसके दांतों की वजह से ये हो रहा है। तो पहले तो उसे पतला पोटी हुआ, फिर मैंने उसे दवा ववा दी, ठीक हो गया। फिर उसका बॉडी टाइट हो गया, फिर मैंने जो मोमबत्ती होता है, कैंडल होता है, वो लगाया। डेकोलेक की कुछ नाम है उसका, उस सर ने मुझे लिखा था, प्रिस्क्राइब किया था, जितने भी डॉक्टर है उसने, तो वो मैंने लगाया, उससे भी ठीक हो गया। फिर उसके बाद में ऐसा खतरनाक वो पोटी करने लगी कि मुझे उसे डॉक्टर के पास 2 से 3-4 बार ले जाना पड़ा। अब वो पोटी कैसा था, मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना रखी हूँ, आप जाकर वहाँ पर चेकअप कर दीजिएगा, नहीं तो मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूँगी, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगी।
तो उसका पॉटी टाइट हो गया। फिर उसके बाद में कभी बुखार हो गया, फिर सर्दी खांसी हो गया। अभी फिलहाल उसका सर्दी खांसी का सीजन मतलब कि चल रहा है, जो उसका दांत निकलने अंदर का जो चार दांत जो नहीं होता है वो दांत उसका निकलने वाला है, निकल गया एक तरह से, और एक एक निकल गया और निकलेगा घर। तो उस वजह से उसके दांतों की वजह से उसे सर्दी खांसी भी हो गया। तो जितने भी, अगर बच्चे को ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बुखार ही होता है, कुछ बच्चे को बुखार होने से हो जाता है। अगर बुखार होने से हो रहा है ना, तो आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है, सच बता रही हूँ, आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है। क्योंकि बुखार हो रहा है, उसे मेडिसिन दीजिए, 1-2 दिन ठीक रहेगा, फिर होगा, फिर मेडिसिन दीजिए। अगर आपका रिपोर्ट सही है, पहले तो डॉक्टर से बोल के रिपोर्ट टेस्ट कराइए, अगर सही है, रिपोर्ट सही है, तो आप देखिएगा 2 दिन रुकेगा ठीक हो जाएगा, 2 दिन रुकेगा ठीक हो जाएगा। बट ये जो होता है ना मिर्चिया के साथ, उसे सर्दी खांसी बुखार कब्ज, कभी लेटरिन होने लगेगा पानी की तरह, कभी लेटरिन सूख जाएगा, कभी पानी की तरह उसका नाक बहने लगेगा, कभी नाक सूख जाएगा, कभी उसको खांसी हो जाएगा, कभी उसे घड़ की आवाज़ हो जाएगा, कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारी परेशानियां होती है गाइस, बहुत 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 सारी। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि सिर्फ बुखार होता है दांत निकलने पर, आप बिल्कुल भी गलत सोचते हैं, बिल्कुल भी गलत। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, दांत निकलने में जो प्रॉब्लम उसको होनी रहती है ना, वो होगी ही होगी। चाहे तो आप ड्राई पाउडर दे दीजिए, चाहे आप जन्म घूटी दे दीजिए, चाहे आप ननिहाल दे दीजिए, चाहे आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी, चाहे बर्फीली फीता गले में पहना दीजिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है कि एक फीता पहनाने से बच्चे को दांत निकलने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सच है, उस तकलीफ नहीं होता है। बट अगर होने रहेगा ना, दुनिया की कोई ताकत, कुछ भी पहना दीजिए, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो मेरी बेटी की भी यही है, उसे मैं चाहे कुछ भी पहना दूँ, कुछ भी, उसको दांत की प्रॉब्लम होनी है तो उसे होनी है। मुझे तो कभी ऐसा लगता है उससे दांत नहीं हो, मैं उसे नकली दांत लगा दूंगी, बट नहीं हो। इतना मुझे परेशान होता है, इरिटेट इतना ज़्यादा उसका दांत निकलने पे, हम सबको, पूरे घर को इतना परेशानी होता है ना कि कुछ कहने का नहीं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर आप जानते हैं कि दांत निकलने में सिर्फ बुखार होता है तो खुश हो जाए यार। मेरी तो दुनिया पूरी हिल जाती है उसका जब दांत निकलने वाला होता है। तो मतलब बहुत सारी परेशानी, बहुत क्या ही परेशानी बताऊँगा। लेटरिन हो तो भी ठीक है, बट उसका लेटरिन होगा 2 दिन में, लेटरिन पूरा सूख जाएगा, ऐसा सूख जाएगा कि दवा खिला दो चाहे दवा लगा दो, लेटरिन होगा ही नहीं। नाक कभी बहेगा पानी की तरह, कभी ऐसा सूख जाएगा कि चाहे नेसोक्रिया डाल दीजिए, चाहे कुछ भी डाल दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब परेशानियों से तो अच्छा ही है कि बुखार से ही भाई हो जाओ। तो अगर आपको बात अगर समझ में आई, इसका इलाज क्या है, मैंने जैसे आपको कहा, मधु लगा सकते हैं आइसिंग में। अभी तो ठंड का मौसम है तो कपड़ों से आइसिंग लगा कर आप नहीं रब कर सकते, तो एक वो मिलता है लकड़ी के फॉर्म में मिलता है, उसे आप ठंड करके अपने बच्चों को लगा सकते हैं, आराम से उसे दे सकते हो, वो आराम से मुंह में चबाएगी, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। और उसको हाइजीन मेंटेन जरूर करिए, क्योंकि छोटे बच्चे अधिकतर जितने भी 6 मंथ होते हैं बच्चे, माओ बन चलना चाहते हैं, ज़मीन पे हाथ रखते हैं और फिर उसी को वो लोग चबाने लगते हैं, तो उससे उसके जितने भी संक्रमण है उसके पेट में जाता है, जिसकी उसकी वजह से भी उसे बुखार होती है। तो आपको इस सब का ध्यान रखना है, जितने भी पेरेंट्स से ध्यान रखिए कि पहले उसको हाइजीन मेंटेन करिए, तो उसको तबीयत खराब नहीं होगा। तो ये आपके लिए था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।